बारे में? देखिए, गाली गलौज देने वाला आदमी वो कोई नेता हो सकता है क्या? एक नेता के जुबान में गाली निकलेंगे? साफ पता चला वो नेता है ही नहीं। सिर्फ वो उनका भाई बड़ा मिनिस्टर है, नेता है, उसी का फायदा उठा रहा है, बाकी तो कोई उनका अपना पहचान है नहीं। और दूसरी बात बोल रहा है कि हम जो है किसी के फेवर में बोल रहे हैं कि हम टीएम से नेता की तारीफ कर रहे हैं। भाई जो काम कर रहा है उनके बारे में हम बोल रहे हैं। आप भी जाके किसी रास्ते का फीता काटो, आपको भी दिखाएंगे। अब तो किसी रास्ते का फीता काटे नहीं, आप सिर्फ कहीं भी जाते हैं बवालबाजी वाला बात करते हैं, गाली गलौज तो आपके जुबान में है। हाँ, लग ही नहीं रहा है कि आप इमाम साहब के बेटा हो। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं बताओ? मैं इसलिए आपको अदब करता हूं क्योंकि आप मंत्री साहब का भाई हो, अब एक अच्छे खानदान में पैदा हो गए हो आप, इसलिए आपका अदब करता हूं। नहीं तो आपके जुबान से, आपके भाषा से लग ही नहीं रहा है कि आप किसी नेता के परिवार में पैदा हुए हो। सर, देखा जाए आपका चैनल ग्वालपोहर में काफी पॉपुलर है, तो इसमें से कुछ लोग बयान दिया ग्वाबारी चैनल को, जिसमें मर्डर हुआ था अनमोल का, उनका जो लोग सपोर्टर थे उनके परिवार का आदमी बोला कि न्यूज एनएसएफ को जो है देखो मत। चैनल पर सोशल मीडिया पर इस तरह से बात कहा है सरवर साहब का पेज में, और हमारे चैनल पर भी उन्होंने मतलब बयान दिया। क्या कहेंगे ऐसे मतलब लोगों को? इस तरीके से जवाब कोई किसी को देखने से मना कर देने से कोई किसी को देखना बंद नहीं कर देगा, ठीक है? जब से मेरा चैनल का विरोध कर रहा है तब से लेकर आज तक लाखों फॉलोअर बढ़ गया है। और बढ़िया, तो आज जिस दिन मैं बोला कि एनएसएफ चैनल को देखो मत, उस दिन से लेकर आज तक 3 दिन हुआ, शायद 3 दिन पहले से लोगों ने बोला, उसके बाद से 2-3 हजार फॉलोअर बढ़ गए। तो किसी के कहने से फॉलोअर कम नहीं होगा। काम से हम पहचाने जाते हैं, हम काम करते हैं। सरवर साहब को अगर तारीफ सुनना है मेरी जुबान से तो तारीफ वाला काम करें, ठीक है? झूठ बोलेगा, अफवाह फैलाएगा तो उस अफवाह का हम पर्दाफाश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनवर हक के जो साला साहब हैं और अनवर हक के ससुर साहब हैं और मरहूम अनवर हक का पिताजी है। आप सबसे मैं परिचय करा दिया, उनके सब रिश्तेदार हैं। आप क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे अनवर हक का, तो सब उनके रिश्तेदार हैं। इसलिए ये अल्लाह के वास्ते यह हक की आवाज़ है, इसको शेयर कीजिएगा। अब मैं पूछूंगा कि एनएसएफ न्यूज़ ने जिस दिन गुजरात से पकड़ के आसामी को लाया तो ये दलाल, ये टीएमसी का मीडिया एनएसएफ ने अफवाह फैलाया कि मंत्री का परिसर में आसामी को जेल के अंदर डाला। ये सब खुलासा आज होगी कि मंत्री का परिसर डाली ना अंदर ना सर्वर किया है काम थाना का पुलिस और हमारा इस्लाम का। ठीक, अब मैं वो पीड़ित परिवार के पिताजी से पूछ रहा हूँ, मिसावाल लागो चुके मंत्री का कि तुम्हारा खैर खबर लीड फोन करा कभी कभी तुम्हारा कोहिल के मैं एसपी ऑफिसर बात करी, तुम्हारा एसपी जाओ मंत्री रा कभी बोलिल के तुम्हारा मैं डीएसपी से बात करी चली आओ, कभी कोहिल के मैं सरकारी पीपी रा मुख्तार वकील साहब जे हमार या सब डिवीजन और कोर्ट खाने पीपी वालू को तुम्हारा जवाब ना फोन कोहिल ना नहीं कोई, कभी गोलपोर थाना आईसीला तुम्हारा तो खैर खबर लीड के मंत्री साहब फोन करा तुम्हारा लोग में होयू ना नहीं कोई सबला सुनलन लोगला। अब मैं वहीला बयान तुम्हारा दिलाची उधर वार अनवर हक ससुराल परिवार से वार साला साहब, कभी तुम्हारे मंत्री साहब कोई के इस्लामपुर कोर्ट जाओ मैं सरकारी पीपी से बात करी नहीं बोले, कभी बोलिल के एसपी और डीएसपी आर्मी थाना आईसी से बात करी कि तुम्हारा वहाँ से मुलाकात करो ना नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोला। तब फिर इधर मंत्री का प्रेशर डालने कौन टिका यार घर घटना करिए यार बोले नहीं या कुछ नहीं आवा बोले फोन रखवा बोले काम हो जाते, ये झूठ बात है। बाकी एक न्यूज आ रहा न्यूज एने से वही एक अफवाह फैला है, जैसे कि हमार हॉस्पिटल छिनो 17 तारीख तो मारपीट हुई, 17 तारीख गई इंसाफेर तेंगे नताल लिगे तो चीज इंसाफ दिन पक्ष और जो केस करा केस कारण नहीं ले केस नील और बाबूजी द्वारा की बोली तो 18 तारीख घटना कर ले मारपीट मर्डर कर ली तो और बाबूजी मर्डर करार बाद अहमद राजा लेकिन 3 दिन पहले हम गेनो जोर बाद कौन था हमार ताला पेशेंट हयात मज से गुजरी है आखिर की करा जाए कोई बात तो वह बात बोली लय मार एक बित्ता जमीन एरकम मत चल आला मिकी को रपा मिकी वहीरा बात बोली ऐरा कोई बात नहीं बोला हमें कोई दिलासा नहीं था ठीक है कोई पेशेंट तुम बचाओ कि कोई हिसाब किताब और बात फैसला हो गया चीज़ों ने हमें दिलासा दे और बाबूजी 5-6 दिन से आसाम मिला घुरे पीती घुरे बड़ा जी कोई एक नेता फेता कोई खबर नहीं थी हमसे और न्यूज एने सबक जे दिन डेट हो गए वो दिन फिर फोन कराल गए और बाबूजी तो ऐसा नहीं बात तो फोनटा 4 बजे और स्विच ऑफ तब जना इस्लामपुर एक न्यूज तब जना एरा बात फैलिल तब जना और बात तो और बाबूजी तो बात बोला है तो ये बोले थे जो यारा और चाचारा भाई हो गए चाचा तो जा कुछ नहीं हो गए जा अनवरुल भाई चाचा देखे तो वह इस्लामपुर अच्छे बाकी न्यूज गलत खाली अफवाह फैला है
तो यार मतलब मेरा एनएसएफ न्यूज जे छे टीएमसी मीडिया रा एनएसएफ दलाल दा ওটা কি বলিয়া তোমার বাড়ায় কে তোমার বলে আপনার চাচা ভাই যাই বলে তোমাকে মায়া मारिए ভাই কি আপনার চাচা ভাই अपना তোমার चचा भाई ना कोई अपना चाचा भाई ना और एक भेजा चाचा भाई इस्लाम पढ़ते हैं सुन लो इधर क्लियर दूसरा बेटा एनएसएफ टीएमसी दलाल मेंबर इधर की नाम करते मीडिया रा एक बात आरो बोलले के बेले हॉस्पिटलत टाकाला पढ़ाई बेले पढ़ाए बोले साহায্য করে बोले मेंबर दा को एकदम कोई नहीं पढ़ाई रही एक टाका नहीं दे यार और इधर चाटुकार दलाल मीडिया रा कोचे के जरा बेले मर्डर कोया वाला बेले नेताला थ्रू टाका पढ़ाया बेले उचा कोई टाका नहीं पढ़ाई और क्लियर कर दो दूसरा बात एक बात आरो बोलिए एनएसएफ की कोया कि এখানে তো আমলে কিবার ইনসাফ হয় কিবার ইনসাফ হয় কি না না নিয়ে হয় हां নিয়ে হয় देख इधर बड़ा लाइव वीडियो में हां देख इधर सर देखिए गुवाहाटी चैनपुर में जो मैटर था उस मैटर को लेकर उसके पास काफी लोग आए थे अनवाल के परिवार के लोग उनके साला आए थे उनका जो है उनका अपना साला और उनका भाई भी आए थे आपके ऊपर बहुत सारा चीज कहा है कि सद्दाम सब जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं उल्टा पुल्टे बोलते हैं इस नजरिए से किस तरीके से उन लोगों को जवाब देना चाहिए देखिए वो लोग अगर बोल रहे हैं कि हम गलत बोले तो हमारे मैं जो बोलता हूँ अपना बात तो मैं छुपा के नहीं बोलता हूँ ना मेरा हर बयान जो है चैनल में मौजूद है रिकॉर्डेड है अगर कोई बात ऐसा है अनपार्लियामेंट्री है झूठ है अफवाह है उस बात को वो लोग कौन करे मेरे ऊपर केस कर दे कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं लेकिन गुंडागर्दी वाला भाषा क्यों बोल रहा है वो मेरे ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि मैंने गलत बोला है मैं तो बार बार बोल रहा हूँ गलत बोला हूं तो कानूनी कार्रवाई करो मेरे ऊपर और दूसरी बात वो बोल रहा है कि चचाजाद भाई के बारे में तो उनके गांव में 3 मेंबर है कितना 2 वार्ड मेंबर है 1 समिति मेंबर है वार्ड मेंबर खुद बोल रहा है कि उन लोगों का खानदानी मैटर है खानदान के बीच में लड़ाई है हम लोगों ने एक बार नहीं 3 मरतबा बैठक की है यहाँ तक कि पंचायत के प्रधान भी आकर बैठक करके गया है बैठक करके जाते हैं 2 दिन बाद लोग फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं ये तो पंचायत नेताओं का बयान है जो बयान अलग दिया है उसी के आधार पर मैं बोला और रही बात गिरफ्तारी की सरवर साहब बोल रहा है कि हम जो है गिरफ्तारी कराए हम उसके खिलाफ थे क्योंकि आप 24 तारीख को गए और मैंने एक नंबर जो आरोपी था वो 19 तारीख को गिरफ्तार हो गया था 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया था मैं यही तो बोला इसी से उनको जो है मिर्ची लग गया तो मैं झूठ बोलकर आया मेरा झूठ का पर्दाफाश कर दिया सद्दाम उसी टाइम से वो गाली देना शुरू कर दिया तो मेरा काम ही है एक रिपोर्टर का असली काम है चाहे वो विरोधी नेता हो या रूलिंग में झूठ बोल रहा है गलत बोल रहा है पब्लिक को गुमराह कर रहा है उसको जो है क्लियर लाओ धर्म मैं निभाया हूं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो उनकी मर्जी वो जिस नजरिया के आदमी है उस हिसाब से मुझे देखता है अब वो उसके हिसाब से मुझे सोच रहा है मैं अपना काम अपने हिसाब से कर रहा हूं शुक्रिया न्यूज़ वाला जो सद्दाम न्यूज़ वाला जो ये बोल रहा है कि कई मरतबा ये हो गया क्या कहता है कि इंसाफ हुआ और मंत्री लोग आया प्रधान आया मुखिया आया जो भी आया तो जब 17 तारीख को हम लोगों ने जो कुछ ये हुआ था झगड़ा हुआ था 17 तारीख को जो हुआ था थोड़ा बहुत जो मारपीट हुआ था हम लोग गए थे थाना में गए थे 17 तारीख के अंदर हॉस्पिटल भी हुआ उसके बाद फिर जब थाना गए वहाँ पे केस नहीं लिया हम लोग भी गए वो भी पार्टी दोनों पार्टी गया और उसके बाद हम लोग घर आ गए और उसी 17 तारीख के दिन फिर 18 तारीख के सुबह ये लोग ने अहमद रजा के पास गया ये लोग कौन लोग ये क्लियर कीजिए ये खेजो और ये लाल में पूरी ग्रुप गया अहमद रजा के पास उसके बाद अहमद रजा के पास से आने के बाद वही 18 तारीख के दिन 10:30 बजे 11:45 बजे के अंदर मर्डर हुआ है ना मारा उसके बाद फिर 25 तारीख को डेट हुआ उसके बीच में 19 तारीख को ये लोग जो बोल रहे हैं कि एक आदमी को हम लोग ने उठाया मैं ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि 19 तारीख के दिन एक आदमी को एक आरोपी को पकड़ा गया उसके बाद से ये पूरे के पूरे एक हफ्ता तक 25 तारीख तक एक भी आरोपी कोई पकड़ा नहीं गया वो लोग अपना घर में खाना पका रहा है खा रहा है अपना मजे से रह रहा है उसके बाद फिर क्या हुआ 25 तारीख के दिन डेट हो गया डेट होने के बाद ये लोग ने शाम को तब अपना निकला तो कहने का मकसद यह है कि ये क्या कहते हैं कि ये सद्दाम न्यूज़ वाला जो ये बक रहा है ना तो मैं ये मीडिया के ये अपने इसके चैनल से मैं कहना चाहूँ ये फालतू बकवास मत करें और फिर पब्लिक ऐसा ये है मालूम है कि कल जो आया था कल वो बच गया है मैं बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत वो बदतमीजी कर रहा है वो अपने बाप की तरफ से वो वीडियो बना रहा है अरे मेरा भाई मरा है मेरे घर में मर्डर हुआ है ना कि इनके सद्दाम के बाप मरा है या उसका भाई मरा है
हाँ, या मेरा गांव वाला जो ज़्यादा जो ये कर रहा है। और एक लड़का, वो क्या नाम है उसका, असरुल से मैं ये कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, वो कल जो आया आके जो बोलने लगा कि मैं न्यूज़ वाले को, सद्दाम न्यूज़ वाले को लेके आया हूँ, इसको लेके आया हूँ, तो मेरे इजाज़त क्यों नहीं लेके आया? मुझसे पूछा था वो, मेरा भाई ने मरा ना, तुम जब न्यूज़ वाले को लेके आया, क्यों लेके आया? क्या तमाशा करने के लिए लेके आया था? पिक्चर बनाने के लिए लेके आया था? खबरदार, आज की तारीख से मालूम है, तुमको जो करना है कर लेना भाई, मुझे उससे कोई खौफ और डर नहीं है। मैं अकेला हूँ ना, अल्लाह मेरे साथ है। इससे पहले भी 1 साल से मैं नेता लोगों से मैं आज भरोसा उतार लिया हूँ। पूरी कागज का थप्पा है, मैं मुंह के सामने बोल रहा हूँ। क्या आपका रब्बानी साहब ने क्या किया था मेरे साथ? फाइल हाथ में लेके क्या किया? तमाशा देखा, देखने के बाद क्या बोला? मंत्री को भी, इसको क्या कहता है, IC को फोन किया, फोन करके क्या बोला? क्यों नहीं केस किया? हो गया, बाय बाय टाटा करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? सबके साथ 1 साल से मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास पूरा दफ्तर पड़ा हुआ है। 1 साल से क्या कहता है कि थाना ने केस क्यों नहीं लिया? ग्वालपोखर थाना केस क्यों नहीं लिया? तो ये क्रिमिनल मैटर है। और ये सद्दाम जो कह रहा है कि क्रिमिनल मैटर नहीं है, तो मेरा कागज पहले देखे, और पूरा सबूत के साथ मैं कह रहा हूँ कि 1 साल से वो प्लानिंग किया, और ये प्लानिंग के तहत ये मर्डर हुआ है। और NSF न्यूज़ वाला, हाँ, NSF न्यूज़ वाला ये कह रहा है। सद्दाम तो बहुत सब नाम है, ये कौन है? सद्दाम न्यूज़ वाला जो ये बकवास कर रहा है ना, ये बकवास उसका ये हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि 1 साल से ये प्लानिंग के तहत वो मर्डर किया गया, और ये क्रिमिनल मैटर है। वो क्या कह रहा है कि क्रिमिनल मैटर नहीं है, और वो मेरा भाई बता रहा है, वो काय का भाई है, पूरा गाँव का भाई बनता है, पूरा गाँव वाला चचा बनता है। वो मेरा कोई भाई नहीं है ना, वो मेरा कोई चचा है। मेरा चचा सिर्फ एक ही है, और वो इस्लामपुर में रहता है। अच्छा, NSF ने आप पे आरोप लगाया, आप लोगों के परिवार पे, कि आप लोगों को पैसा दिया है। पैसा दिया है, तो ये साबित करना पड़ेगा। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि ये फालतू, जब न्यूज़ का मतलब ये है कि मैं अपने तरफ से बयान दूंगा तब वो ये करे, रिप्लाई दे, नहीं तो सबसे बड़ा केस लगता है। ये केस जो ना बहुत बड़ा, ये किसी के ऊपर आरोप लगाना या किसी के ऊपर अपने तरफ से बात करना, ये मालूम है कानून का लॉ क्या बोलता है? कानून कौन सा धारा में जाता है? ये अपने तरफ से बनाने का नहीं, कोई भी वीडियो बना के। एक बात और बोला है भाई आप लोगों के बारे में कि कई बार इंसाफ पंचायत में लेकर के आप लोग मानते नहीं। इंसाफ तो मैं कहने का मतलब ये है, ये क्या न्यूज़ में क्या बताया, मैं भी देखा आपके इस माध्यम से कि ये हम लोग बोले इंसाफ करके गया ही नेता लोग, हाँ। उसके बाद बोले ये मर्डर हो गया। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि 17 तारीख को जब मैंने थाना गया, उसके बाद भी क्या कहता कोई इंसाफ नहीं हुआ, और ना थाना कोई केस लिया, तो 18 तारीख को कैसा आया? ये झूठ नहीं तो क्या है? ये देख, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये बदतमीजी करेगा और ये अपने तरफ से कोई किसी के दबाव पे ये बकवास करेगा, तो फिर हम लोगों से बुरा नहीं, पूरी कौम के तरफ से इनके ऊपर लात पड़ेगा और जूता पड़ेगा। ये फालतू जो वीडियो और चैनल बना के जो पूरी तमाशा कर रहे हैं ना, ये तमाशा बंद करना। आप एक बात बोले लोगों से, पूरे कौम का, हमारा ग्वालपोखर का, कि ये NSF को ना सुने, बदतमीजी है वो। हाँ। कि अपने तरफ से बना के ये क्या था चैनल बना के, ये मेरे घर से मेरे घर में खुद हुआ है। अगर कसम खुदा की, ये कल मैं नहीं था, नहीं तो मैं इनको बताता कि न्यूज़ किसको बोलते हैं, कानून किसको बोलते हैं, लॉ किसको बोलते हैं। एक पॉइंट मैं जानता हूँ, मैं जाहिर नहीं हूँ। मैं मुझसे ज़्यादा कानून कौन लोग जानता है। मेरे पास पूरी दफ्तर पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में हर तरह से मैं एक केस बनाने के लिए मैंने अमित शाह के पास लेटर भेजा, ममता बनर्जी के पास लेटर भेजा, गृह मंत्री के पास, हर मंत्री के पास, हर मंत्री का जवाब मेरे पास है। लेकिन ऐसा मंत्री यहाँ पे हमारे है ग्वालपोखर में कि एक केस लेने नहीं दिया। इससे मुझे आज से, उसी दिन से, जिस दिन से मेरा भाई मर्डर हुआ, उस दिन से इस कागज से मेरा एतबार उठ गया। सिर्फ एतबार एक ही है कि कुछ नहीं है, बस अंधा है। अच्छा, वहाँ मेरे बारे में बोला कि मैं पहले पब्लिसिटी लेने गया था, ये बिल्कुल गलत है। आप आए थे ना, आप लोग मेरे घर में भाई, आपके सब घर आए, में पूरे सब आए। ये कह रहा मैं जाके वहाँ पहले पब्लिसिटी लेता हूँ, गलत है। आइए इधर चाचा से बयान लीजिए। चाचा, NSF न्यूज़ का कहता है कि चाहे बोले तुम खेजू बोले माया था, खेजू की तो अपना चाचा बेटा ना चाचा बेटा नाम है वह बस्ती ना बस्ती सुनलन तुम्हारा इटा NSF न्यूज़ दलाल दा TMC मीडिया दा खाली बात लाख उल्टा पुल्टा बोले मीडिया तो उसे रात को बैठे हुआ है अपना भाषण दीजिए यार मीडिया। अच्छा, यहाँ देखो नहीं लगा, कहो कि यहाँ हटा दो, यार बोले क्या चाचा NSF, हाँ यार सद्दाम हटा दो, देखन ना एकदम देखन ना बाप। देखिए, जो जिनका बेटा मरा है उनके बाप कह रहे हैं, अल्लाह के वास्ते सुनिएगा, इसको हटाइएगा। ये बहुत चोर और दलाल और झूठा और मक्कार है, ये मुनाफिक है, ठीक है। ऐसे मीडिया को समाज से बाहर कीजिए, अल्लाह के वास्ते मत दिखाइए, मत देखिए। अब हम वो पूछ रहे हैं वो चाचा से, चाचा इधर, ये चाचा जो है
ये मरहूम अनवरुल हक का ससुर है। एनएसएफ न्यूज जतला भी बोलिए की बोलिए गए बहुत गलत बोलिए, गलत बोलिए बहुत गलत। इतना बोलेंगे तो टाइम भी तो ज्यादा। दामाद मोड़ी है हाँ, मोड़ी। अब तुम्हारा बड़ा गलत बोलिए हमारा बात गलत। तुम्हाक वाई कहे कि तुम्हार बेले चौड़ा इंसाफ करिल तुम्हार बेले माननी तुम्हाक बेले टाका दिया हॉस्पिटल राय चाचा तुई तो उतना मोर घर होली तुई तो खुदे कहलो कि আমাকে 1 টাকা नहीं मिला 1 টাকা नहीं मिला। वाई दे एनएसएफ दे कहे कि ओचिकार बेले मेंबर प्रधान लाल बेले लाई टाका दिया तुम्हाक सिल्लुगुड़ी की डबा दिया गया था क्या? ना ना, देखिए जो लोग के घर में उसका दामाद मरा है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। कसम खा के कहते हैं 1 पैसा नहीं दिया। या अल्लाह तो सोच सकते हैं ये गलत बात है। कितना परेशानी में अपना पैसा जुटाया तो हमारा दिल जानता है, हमारा मन जानता है क्या बिल्कुल। परेशानी था। जी उस दिन आके बताए थे आप। हाँ हाँ। और आप उसने एक बात और बोला कि ये जो खैजू है और उसका जो दामाद है ये लोग खुलेआम मैं बोलता हूं उनको बचाने के लिए निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एनएसएफ न्यूज निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है, उनकी भाषा से समझ में आया। तो एनएसएफ न्यूज के बारे में क्या बोलिएगा बोलिए आप। हाँ, अब ये बात है इसका खेजो और इसका दामाद जो है शाहनाबाद, हाँ ये पूरा खेट रहा है अभी। अच्छा उसको बेल कराने के लिए बेल कराने के लिए। और इसका बेल का बात बोला है किसको, अंजारुल की असरुल बोल रहा है छोड़ो ये सब 3 रोज में निकाल लेंगे, बेल कर लेंगे। 3 रोज से में निकाल लेंगे इनका बेल करवा लेंगे। ये अनवरुल हक का साला साहब है, ये बोलेंगे। मैं ये बोलूँगा जैसे कि मेरा जीजा जी मरा, मेरा दीदी आज विधवा हो गई और 3 बच्चों यतीम हो गई। और ये न्यूज एनएसएफ सावधान खेजो और जितने आसामी है वो सब बचाने के लिए उसको गलत रिपोर्ट कर रहा है, वो बयान दे रहा है इसको बचाने का। हाँ। और बाकी ये न्यूज एनएसएफ को बाइकआउट करे और पब्लिक उसको ना सुने, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसको सुनेगा, ना सुने। आपकी और आवाज़ हम लोग सुनेगा जैसे अल्लाह, गरीब इंशाल्लाह। थाना में जाते हैं, थाना में केस भी नहीं लेता है, उसके बाद हम मीडिया के थ्रू हम लोग अपना बयान सुनाने चाहते हैं आवाम को, लोगों को। और वो मीडिया क्या करते हैं, बात को लहरा ठहरा के दूसरे तरफ से बयान करके गलत ठहरा देता है। ये न्यूज एनएसएफ सावधान बोल रहा है, उसको बाइकआउट करो और उसको सुनो मत। कल तो उसको पकड़ा था जैसे पब्लिक जो मैंने वीडियो देखा है, कल उसको ऐसा पब्लिक पकड़ा था वो वहाँ पे जूते खाते खाते बच गया है, नहीं तो जूते चप्पल मार के उसको उस आसामी के साथ उसको भी पूरे गांव में दौड़ा था, बच गया है। लोग बेचारे वहाँ के लोग कोई घटना घटने दिया नहीं, उसको वहाँ से भगा दिया, नहीं तो कल उनका हजामत बन जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ बयानबाजी करने से पहले सोच समझ के बयान करना चाहिए। जो मुंह में आया वो बक दिया, ये नहीं चलेगा।